afternoon, everyone. I hope all of you are doing good. I am Sumita Panigare, and on behalf of the whole eTution family, I welcome you all to today's class. I'm teaching you science, and the chapter is Matter in Our Surroundings. Okay, we're reading the first chapter. Sorry for the bad throat. Alright, okay, so ये हमारा फोर्थ पार्ट है. ठीक है, हम 3 पार्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, मैटर क्या है, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ क्या है मैटर की, उसके बाद कितने टाइप्स ऑफ मैटर होते हैं, 3, सॉलिड लिक्विड एंड गैस. उसके बाद हमने पढ़ा कि प्रोसेस क्या क्या है, कन्वर्जन और प्रोसेस, स्टेट्स मैटर अपनी स्टेट चेंज करते हैं, है कि नहीं. तो क्या करते हैं, मेल्टिंग हमने पढ़ा, बॉइलिंग हमने पढ़ा, वेपराइजेशन हमने पढ़ा. ठीक है, ऐसे कुछ कुछ हम पढ़ चुके हैं. अब हम जो है आगे पढ़ेंगे. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हम क्या पढ़ेंगे बताओ. पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि हम क्या पढ़ चुके हैं. अच्छा, डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है, कोई बता सकता है. डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है. डेंसिटी इज इक्वल डी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. ओके, solids can be changed to liquid and the process is called as melting. Okay, freezing point of water 0 degree. Latent heat क्या होता है. Latent heat का मतलब होता है the heat that is required. Okay, latent heat of vaporization है ये, the heat that is required to melt 1 kg of solid. Alright, so latent is the hidden heat. कंडेंसेशन का कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो. कंडेंसेशन जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम जब कोको कोला पीते हैं तो बाहर कंटेनर में जो भी हम ग्लास में पीते हैं, कांच ग्लास में, वहाँ पे क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स लगे होते हैं. या फिर टेकिंग अ शावर, हॉट शावर, सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन. नेक्स्ट. ओके, और कुछ नहीं है. अच्छा, ओके, सो आज हम क्या पढ़ेंगे बताओ. ये सब हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, so what we will be discussing today we'll be reading sublimation, deposition, effect of pressure on gas and evaporation. हम 4 चीजें पढ़ेंगे. सब्लिमेशन क्या है, डिपोजिशन क्या है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर गैस में कैसे इफेक्ट होता है, और इवेपोरेशन किसको बोलते हैं. तो हम क्या क्या पढ़ चुके हैं. फ्रीजिंग पढ़ चुके हैं, मेल्टिंग पढ़ चुके हैं, है ना. और क्या पढ़ चुके हैं, कंडेंसेशन पढ़ चुके हैं, वेपोराइजेशन पढ़ चुके हैं. चलो, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना. ठीक है, कीप योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर, कीप योर बेस क्लियर, सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. ठीक है, पढ़ते हैं फिर. चेंजेस बिटवीन सॉलिड्स एंड गैसेस. हम प्रीवियस क्लास में पढ़े थे चेंजेस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड एंड चेंजेस बिटवीन लिक्विड एंड गैसेस. आज हम द थर्ड एंड द आखिरी वन पढ़ेंगे, चेंजेस बिटवीन सॉलिड एंड गैसेस. ऑलराइट, ओके. So the first thing that we will be reading, or what are we are actually reading, is sublimation. Okay, so what is sublimation? The process in which solids directly change to gas. ठीक है, उसी को सब्लिमेशन बोलते हैं. तो क्या होता है, पहले सॉलिड लिक्विड बनती है, फिर लिक्विड से गैस बनता है. लेकिन सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे ये सॉलिड लिक्विड नहीं बनके डायरेक्टली गैस बनती है. ठीक है, यहाँ पे लिक्विड का जो ट्रांजिशन स्टेट है वो आता ही नहीं है, सीधा ये सॉलिड लिक्विड मतलब गैस बन जाता है, लिक्विड एकदम स्किप कर देता है. इसी प्रोसेस को जिसमें कि सॉलिड सीधा गैस बनता है लिक्विड बिना बने हुए, उसी को बोलते हैं सब्लिमेशन. ऑलराइट, ओके. सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सब्लिमेशन का ड्राई आइस. ठीक है, ड्राई आइस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन. ड्राई आइस आपने देखा होगा, कई जगह पे ड्राई आइस आपने देखा होगा, जैसे कि पार्टीज वगैरह में आप देखते हो धुआं निकल रहा होता है जमीन से, वो क्या है, ड्राई आइस. ठीक है, कोई जादू नहीं है वो ड्राई आइस है. ठीक है, उसका जो फ्रीजिंग टेम्परेचर बहुत हाई होता है. ठीक है, तो उसी से हम लोग क्या फॉग क्रिएट करते हैं. ओके, इससे सब्लिमेशन को हम बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझेंगे जो हम आपके एनसीईआरटी में भी है. तो फर्स्ट व्हाट विल बी डूइंग कि हम एक बंसन बर्नर लेंगे. ठीक है, एक स्टैंड लेंगे जहाँ पे हमें चाइना डिश को या हमारे कंटेनर चाइना डिश को, ठीक है, हीट करना. क्योंकि चाइना डिश क्यों लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट सह पाता है. चलो, तो मैंने बंसन बर्नर को हीट किया, चाइना डिश एक स्टैंड के ऊपर रखा, उसमें आई बी टेकिंग अमोनियम क्लोराइड. क्या लूँगी मैं,
अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड पाउडर्ड फॉर्म में मिलता है, डाल दूंगी मैं इसमें। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आई विल बी टेकिंग एन इन्वर्टेड फनल। फनल होता है, आपने देखा होगा फनल, केरोसिन वगैरह जो ये करते हैं, ठीक है, आजकल ज़्यादा यूज़ नहीं होता ना केरोसिन। तो एक इन्वर्टेड फनल लेना, उस पर्टिकुलर चाइना डिश को कवर कर देना, ठीक है, और फनल के एंड में इन्वर्टेड लेना, उल्टा रखना, और एंड में जो होगा, मतलब इस तरफ जो ऊपर साइड में आपको दिख रहा है, वहाँ पे आपको एक कॉटन से ब्लॉक करना है, ताकि जो भी वेपर उठेगा वो दूसरी तरफ से निकल ना जाए, ब्लॉक करना है हमें, ठीक है। सो व्हाट वी टुक अ बंसन बर्नर, एक स्टैंड लिया, स्टैंड के ऊपर चाइना डिश रखा, उसमें अमोनियम क्लोराइड डाला, फिर एक इन्वर्टेड फनल को दूसरी तरफ से कॉटन से कवर कर दिया। दैट्स इट, विल बर्न इट। जलाना शुरू। आग लगा दिया बंसन बर्नर में, ठीक है, और कहीं आग मत लगा देना। बंसन बर्नर को हीट किया तो क्या हुआ, कुछ टाइम बाद आप ये देखोगे, जो आपका पर्टिकुलर अमोनियम क्लोराइड चाइना डिश में था, आफ्टर सम टाइम यू विल बी सीइंग कि अमोनियम क्लोराइड जो होगा वो सॉलिडिफाइड फॉर्म में सॉलिड्स होके, ठीक है, कहाँ चले जाएगा, बताओ, जो आपका फनल है, फनल के सरफेस में लग जाएगा, फनल के साइड वॉल्स जो होंगे वहां पे जाके अमोनियम क्लोराइड लग जाएगा। तो कैसे कैरी हुआ नीचे से ऊपर, गैस के फॉर्म में गया, है कि नहीं, वेपर उठा, अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स आपको दिखे, फिर वो कुछ टाइम बाद आप जब निकालोगे तो देखोगे कि आप अमोनियम क्लोराइड वॉल्स ऑफ द फनल में सॉलिडिफाई हो गए होंगे, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल, अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड व्हेन इट इज सॉलिड इज कन्वर्टेड टू गैस। अमोनियम क्लोराइड जो कि पाउडर फॉर्म में, मैंने जब इसको बर्न किया वो गैस के फॉर्म पे जाके इन्वर्टेड फनल के वॉल्स में लग गया। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। ऑलराइट, सो यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विड नहीं बना, सीधा ही अमोनियम क्लोराइड हीट सप्लाई करने पे गैस बन गया, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। ड्राई आइस का भी वही होता है, ड्राई आइस को जब आप हीट देते हो, ठीक है, तो ये सीधा डायरेक्ट वेपर बन जाती है, जो आपको डायरेक्टली दिखता है, जो मतलब जादू टाइप लगता है कि नहीं। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। ऑलराइट, इट इज अ ट्रांजिशन फेज बिटवीन दैट ऑफ सॉलिड एंड गैसेस विदाउट एंटरिंग इनटू दैट ऑफ लिक्विड। और सबसे अच्छा एग्जांपल है, अमोनियम क्लोराइड को हीट करो, सीधा वॉल्स ऑफ द इन्वर्टेड फनल में यू विल बी फाइंडिंग द सॉलिड क्रिस्टलाइज्ड, द सॉलिडिफाइड फॉर्म ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, जो कि गैस ने उधर कैरी किया है, ठीक है। ओके, इफ सॉलिड कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड, अमोनियम क्लोराइड को सॉलिड कैम्फर भी बोला जाता है, जब इसको हीट करते हैं तो वो वेपर बन जाता है, लिक्विड नहीं बनता, ठीक है। इफ द वेपर्स आर कोल्ड इट चेंजेस टू सॉलिड, ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने अमोनियम क्लोराइड को बर्न किया, तो जब बर्न कर रही थी मैं, चल रहा था, तो उस टाइम पे वेपर उठ रहा था, एंड वंस आई विल बी स्टॉपिंग द बर्नसन बर्नर, तो क्या हो गया, मैंने देखा कि इन्वर्टेड जो मेरा फनल है उसमें सॉलिड अमोनियम क्लोराइड लगा है, वो वहां तक गया किससे, वहां तक, वहां पे गैस फॉर्म में गया, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस, ये सॉलिड से गैस हो रहा है, गैस से सॉलिड हो रहा है, कौन, सब्लिमेशन। ऑलराइट, नेक्स्ट कम्स डिपोजिशन। व्हाट इज डिपोजिशन, डिपोजिशन मतलब क्या, डिपॉजिट होना। तो यहाँ पे क्या होता है, ये उल्टा है, सब्लिमेशन का जस्ट उल्टा, यहाँ पे लिक्विड स्टेट नहीं आता, यहाँ पे गैस जो होता है सॉलिड बनता है, सब्लिमेशन में सॉलिड गैस बन रहा था और डिपोजिशन में गैस सॉलिड बन रहा है। देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिक्विड इन दी सब्लिमेशन और डिपोजिशन प्रोसेस, ठीक है। ये सब्लिमेशन में सॉलिड से गैस हो रहा है, डिपोजिशन में गैस से सॉलिड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, द प्रोसेस इन विच गैसेस आर डायरेक्टली चेंज्ड टू सॉलिड इज नोन एज डिपोजिशन। कहीं लिक्विड आया नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका एग्जाम्पल है, आप जब भी क्या बोलते हैं इसको, ये ज़्यादातर होता है इन दैट ऑफ दी बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग टेम्परेचर जहाँ पे होती है, रशिया वगैरह में, या जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरता है, तो आपने देखा होगा पत्ता, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया है, पत्ते पे देखो, पत्ते में एकदम बर्फ़ जम गई है, ठीक है, तो पत्ते में बर्फ़ कैसे जमा है, वो डिपोजिशन का एक एग्जाम्पल है, वो प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो एटमॉस्फेयर में जो ठंडा हवा था, ठीक है, वो जब दे कम इन कॉन्टैक्ट विद दैट ऑफ द लीफ, तो क्या होता है, वहाँ के टेम्परेचर से वो सॉलिड बन जाता है, ठीक है। अब गैस जो हुआ, जब वो लीफ के कॉन्टैक्ट में आया, तब वो रिपीटेड टेम्परेचर, कुछ एनर्जी एक्सचेंज और चेंज की वजह से इट बिकेम सॉलिड, विदाउट एंटरिंग इनटू द लिक्विड फेज इट डायरेक्टली बिकेम सॉलिड।
दिस इज नोन एज डिपोजिशन। ऑलराइट, और एक एग्जांपल है आपका, जैसे कि फॉर एग्जांपल सैंड ड्यून्स, वो भी एक डिपोजिशन है। वो कैसे हुआ? हवाएं जो होती है वो लेके आती है सैंड ड्यून्स और वो जमा कर देती है कहाँ पे? जमीन पे। ठीक है, बट ज़्यादा बेटर एग्जांपल है आपका जो लीफ में जो भी आइस क्रिस्टल जमा होता है, क्रिस्टल, यस आई फॉरगॉट द टर्म। तो क्रिस्टल जो होता है इट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द गैसेस बीइंग कन्वर्टेड टू सॉलिड। तो जो भी ठंडा हवा होता है, ठीक है, टेम्परेचर जो ज़्यादा होता है, जब भी वो लीफ या किसी भी चीज़ के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो क्रिस्टल बन जाता है। दैट इज एक्चुअली अ वेरी नाइस एग्जांपल ऑफ डिपोजिशन। गॉट इट? इजी टू अंडरस्टैंड, राइट? ओके, सो हमने तब पढ़ा सॉलिड और गैस के बीच में ट्रांजिशन फेज। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैस। ठीक है, चलो, एलपीजी दिख रहा है, घर में मिलता है ना हमारे, हम खाना बनाते हैं। चलो, when pressure is applied a pressure is applied, the gas particles come closer and the gas changes to liquid। तो कैसे गैस में भरा जाता है? गैस मतलब जो हमारा सिलेंडर आता है उसमें गैस कैसे भरते हैं जो हम खाना बनाते हैं? बताओ। तो क्या करते हैं, फैक्ट्रीज में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में बड़ा बड़ा मशीन होता है। ठीक है, कभी जाना, देख सकते हो, अगर कभी गए हो तो आपको पता होगा। तो वहाँ से गैस को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, बनाया जाता है, पहले सिंथेसिस होता है। उसी गैस को क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई किया जाता है। हमने अब तक टेम्परेचर पढ़ा था कि टेम्परेचर चेंज में फेज ट्रांजिशन चेंज हो रहा है। अब ये वाला जो है प्रेशर में कैसे चेंज हो रहा है। तो पहले गैस को कलेक्ट किया जाता है, उसी गैस को क्या करते हैं, उसी गैस को बहुत ही ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है। तो प्रेशर देने पे हमें पता है कि पार्टिकल्स क्या है, गैस में पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, बट वंस दे विल बी गिवन प्रेशर, पार्टिकल्स दोस्ती कर लेंगे, पार्टिकल्स पास आ जाएंगे। तो वंस पास आ जाएंगे मतलब स्टेट चेंज हो जाएगा। तो पहले क्या थी, वो गैस, जब पार्टिकल्स बहुत क्लोजली आ जाएंगे, अप्लाइंग ऑफ द प्रेशर, आई एम गिविंग अ लॉट ऑफ प्रेशर, तो मेरे पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, दोस्ती कर ले रहे हैं। तो वो बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए, मतलब फेस चेंज हो जा रहा है। गैस था, पार्टिकल्स दूर थे, अब पार्टिकल्स पास हो गए, लिक्विड हो गया, है कि नहीं? तो प्रेशर से भी हम फेस चेंज कर सकते हैं। तो इसी से हमारा एलपीजी सिलेंडर जो होता है ऐसे ही आता है। गैस को कॉम्प्रेस किया जाता है जिससे कि वी आर गेटिंग लिक्विड, इट इज इन द लिक्विड फॉर्म। ठीक है, ओके, वी कैन लिक्विफाई गैसेस बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। ठीक है, हम इसको लिक्विफाई कैसे कर सकते हैं, प्रेशर अप्लाई करके और टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं। जब भी हम लोग गैस बनाते हैं तो गैस बड़े बड़े कंटेनर्स में आते हैं, उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करके मॉलिक्यूल्स को पास लिया जाता है और टेम्परेचर को, प्रेशर इंक्रीज करके मॉलिक्यूल्स को पास लिया जाता है और जो टेम्परेचर है उसको डिक्रीज किया जाता है। फाइन, कोई इशू नहीं है, वेरी गुड। ओके, कॉम्प्रेस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एज ड्राई आइस। तो ड्राई आइस किसको बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में जब मिलता है, लैबोरेटरीज में बनाया जाता है, हमने जो प्रीवियस वाले में देखा है सब्लिमेशन वाले एग्जाम्पल में, वहां पे क्या हुआ था? सॉरी, वहां पे क्या हुआ था बताओ? वहां पे ये हुआ था कि जो हमारा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कॉम्प्रेस किया गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो मतलब गैस फॉर्म में, जब उसको कॉम्प्रेस किया जाएगा तो क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, सॉलिड कैसे बना, बहुत ज़्यादा मैंने हैवी प्रेशर दिया और टेम्परेचर को रिड्यूस कर दिया, तो पार्टिकल्स जो गैस में थे दूर दूर थे वो पास आ गए, और ज़्यादा प्रेशर दिया और टेम्परेचर रिड्यूस कर दिया तो और पास आ गए, तो सॉलिड बन गया। ठीक है, वही बनता है ड्राई आइस। If the pressure is reduced, it changes directly to gas without coming to liquid state। तो जब बहुत ज़्यादा हम टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं और प्रेशर को भी देते हैं, ठीक है, तो ये जो गैस होता है वो डायरेक्टली जो होता है लिक्विड स्टेट में नहीं आकर गैस स्टेट में आ जाता है। ठीक है, ओके, तो जैसे कि आप एग्जाम्पल देख रहे हो गैस, ठीक है, तो गैस ऐसे नॉर्मली उसके पार्टिकल्स देखो पहले पिक्चर में दूर दूर थे, जैसे मैंने प्रेशर को बढ़ाया और टेम्परेचर को घटाया तो क्या हुआ, क्या हुआ, पार्टिकल्स पास आ गए। ठीक है, लिक्विड बन गया। अब उसी लिक्विड को अगर मैं और दूंगी तो सॉलिड बन जाएगा। दैट इज सॉलिड, सीधा जो सॉलिड से गैस हुआ, दैट इज गैस से सॉलिड हुआ, क्या था, प्रेशर की वजह से ड्राई आइस उसका एग्जाम्पल है। और जो हम लिक्विड बना रहे हैं वो किसका, एलपीजी का एग्जाम्पल है। ठीक है, जिसमें कि हम गैस कैप्चर करके उसको लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफर कर रहे हैं।
प्रेशर का कैसे एप्लीकेशन हो रहा है आपने पढ़ा। दो जगह पे, एक ड्राई आइस बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड से, और एक जो है एलपीजी। ठीक है, हमारा जो एलपीजी सिलेंडर आता है वो भी प्रेशर अप्लाई करने से ही सिलेंडर में आता है। ठीक है, सो वी लर्न हाउ द gases are being affected by applying of pressure. Okay, all right, so this is, अब ये क्या है बताओ, ये है मैटर, हमने पढ़ा मैटर जो होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन है। तो मैटर क्या किए, हमने सॉलिड को मेल्ट किया, लिक्विड बना, लिक्विड को फिर बॉईल किया, गैस बना, अब गैस को मैंने कंडेंस कर दिया, लिक्विड बना, अब लिक्विड को मैंने फिर फ्रीज कर दिया, सॉलिड बना। अब डायरेक्टली सॉलिड गैस के बीच में रिश्ता है, सॉलिड से हमने गैस बना दिया सब्लिमेशन, और गैस से हमने सॉलिड बना दिया डिपोजिशन। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी लर्नड। नीचे भी है, लिक्विड है, लिक्विड से इवेपोरेट हो रहा है, गैस बन रहा है, गैस से डिपॉजिट हो रहा है, सॉलिड बन रहा है, सॉलिड से मेल्ट कर रहे हैं, लिक्विड बन रहा है। ठीक है, सो दीज आर ऑल द थिंग्स वी लर्नड, सारे टर्म्स हमने पढ़ लिया, मेल्टिंग, बॉइलिंग, फ्रीजिंग, डिपोजिशन, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन। ओके, चलो आगे क्या है देखते हैं, इवेपोरेशन। ठीक है, हमने वेपोराइजेशन पढ़ा है, वेपर हुआ है, बट हमने इवेपोरेशन नहीं पढ़ा है अभी तक। चलो इवेपोरेशन पढ़ लेते हैं। What is evaporation? The change of a liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called as evaporation. Evaporation कहाँ पे हम देखते हैं? Evaporation हम ocean में देखते हैं। जो भी हमारे ocean में होती है, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ का जो particular मतलब आपका liquid है, evaporate करता है because of the sun. ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर से सन पानी लेती है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, सन के रेज से इवेपोरेट हो रहा है। और इवेपोरेशन किसको बोलते हैं, लिक्विड जब वेपर बन जाता है अपने बॉइलिंग पॉइंट के नीचे वाले टेम्परेचर पर, उसी को बोलते हैं इवेपोरेशन। एक सरफेस फेनोमेनन है, आपने देखा होगा, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम गर्मी के महीने में नीचे पानी स्पिल हो जाता है तो क्या होता है, कुछ टाइम बाद देखना वो पानी कहीं चला गया होता है, क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है। हीट की वजह से जो भी हमारे टेम्परेचर है, हीट जो है एटमॉस्फेयर में, उसमें क्या होता है, वो क्या करता है, जो भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के सरफेस के, वो ले लेता है और उसको किसको ट्रांसफर कर देता है, वेपर फेम में ट्रांसफर कर देता है। यही रेनफॉल का कारण होता है, आपको पता होगा, सन मतलब जो सी से वाटर इवेपोरेट करती है, वो कंडेंस होती है, उसके बाद बारिश होती है। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ इवेपोरेशन। एंड रिमेंबर इट्स अ सरफेस फेनोमेनन, सरफेस के नीचे से पानी नहीं आता है, इवेपोरेट नहीं होता है। Particles from the surface gain enough energy to overcome the forces of attraction and changes to vapor state. तो यहाँ पर क्या होता है कि सरफेस में जो एनर्जी होता है वो इतना एनर्जाइज हो जाता है कि वो ओवरकम कर देता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, जो भी पर्टिकुलर होता है, ठीक है, लिक्विड में, और वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। कब एक पर्टिकुलर स्टेट दूसरे स्टेट में कब कन्वर्ट होता है, ओनली व्हेन वहाँ पे द मॉलिक्यूल्स और द पार्टिकल्स व्हेन दे ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब आइस लिक्विड बनता है तो क्या करता है, वो अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की एनर्जी को ओवरकम कर लेता है। तभी जब वो एनर्जी को अपने ओवरकम कर लेता है तभी जाकर काइनेटिक एनर्जी लाता है और चेंज ऑफ स्टेट होता है। ओके, ऑलराइट, नाउ क्या क्या फैक्टर्स हैं इवेपोरेशन के, सरफेस एरिया, कितना ज़्यादा सरफेस, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना अच्छा इवेपोरेशन, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना अच्छा इवेपोरेशन, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी जितना कम उतना अच्छा इवेपोरेशन, और मेन स्पीड जितना ज़्यादा उतना अच्छा इवेपोरेशन। सबसे अच्छा एग्जाम्पल अपने घर पे हो सकता है, कहीं समंदर में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पानी डाल दो, ज़्यादा सरफेस में पानी डाल दो, ठीक है, तो क्या होगा, जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। और एक छोटे पोर्शन में पानी डाल के रखो, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, वैसे ही टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, और अगर ठंडा लग रहा है, टेम्परेचर कम है तो इवेपोरेट जल्दी नहीं होगा। ह्यूमिडिटी, बहुत ह्यूमिडिटी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सी एरियाज में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है तो इवेपोरेशन इतनी अच्छी नहीं होती, बट यस समंदर में इसलिए होता है क्योंकि हीट बहुत स्कॉचिंग होता है, हाई टेम्परेचर, राइट। बट ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी ड्रॉपलेट्स हैं तो इवेपोरेट होने में टाइम लगता है, पर कम ह्यूमिडिटी होगा तो इवेपोरेशन जल्दी होगा। विंड स्पीड वैसे ही, जितना ज़्यादा हवा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन। गॉट इट? So you learned what is evaporation and what are the factors: temperature, humidity,
ठीक है, विंड स्पीड एंड सरफेस एरिया, ये 4 फैक्टर्स होते हैं जो कि इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ज़्यादा सरफेस एरिया चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, कम ह्यूमिडिटी और ज़्यादा विंड स्पीड, तभी जाके इवेपोरेशन होता है। बेस्ट एग्जांपल सी से इवेपोरेट होता है, कंडेंस होकर रेन होता है। इट्स एन एग्जांपल। ऑलराइट, नाउ वी नो दैट इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। ये जो इवेपोरेशन होता है उससे ठंडक लगती है। कैसे पता चलेगा, चलो देखते हैं। When a liquid evaporates, the particles of the liquid absorb heat from the surrounding and evaporates. So the surrounding becomes cool. ठीक है, जब भी कोई लिक्विड इवेपोरेट होता है, देखना वहां पे कि सरफेस पे जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, लिक्विड अब्जॉर्ब कर लेता है हीट वहां से। ठीक है, और इवेपोरेट हो जाता है, इसलिए वो पोर्शन ठंडा लगता है। एग्जाम्पल देखते हैं, स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ। अभी गर्मी अगर आपको लग रहा होगा तो आप जाओ छत पे पानी डाल दो, ठीक है, इवेपोरेट हो जाएगा। उसके बाद देखना कि आपका जो सरफेस ऑफ दी रूफ होगा वो ठंडा लगेगा। क्यों लगता है, क्योंकि जो आपके सरफेस में गर्म हवाएं थी उसको वो इवेपोरेट हो गया, किसके साथ, वो वाटर के साथ। ठीक है, जब भी वाटर आपने स्प्रिंकल किया, हीट आया, जब इवेपोरेट हुआ तो आपके क्या हुआ, उस वाटर के साथ हीट भी उसकी इवेपोरेट होगी, इसलिए सरफेस ठंडा लगता है। इसलिए बेसिकली जब समर सीजन में स्प्रिंकल करते हैं वाटर, कहाँ पे, रूफ में। ओके, उसके बाद समर सीजन में बहुत स्वेटिंग होती है, लेकिन जब स्वेटिंग मतलब इवेपोरेशन हो जाती है स्वेटिंग की, तब क्या होता है, कूल लगता है। कैसे, ड्यूरिंग समर वी स्वेट मोर बिकॉज ड्यूरिंग इवेपोरेशन द स्वेट absorbs heat from our body making the body cool। सपोज आप एकदम गेम वेम खेल के आए हो बाहर से, उसके बाद अपने पंखा के सामने आप बैठ जाते हो, तो आप जब पंखा के सामने बैठ जाते हो तो क्या होता है, आप एकदम पसीने से लथपथ होते हो। तो आपकी जब आपका हीट अब्जॉर्ब करता है, तो वो क्या करता है, मतलब जब आपका जो भी स्वेट अब्जॉर्प्शन होता है उसके साथ साथ आपके बॉडी की हीट भी चली जाती है। दैट्स वाई, ऐसा नहीं पूरा आत्मा चली जाती है, मतलब समझ गए होगे ना, आत्मा नहीं जाती है। तो उस टाइम पे क्या होता है, स्वेटिंग जब हम करते हैं उसके बाद क्या होता है कि जब हम पंखा चलाते हैं वहाँ पे बैठते हैं तो स्वेट के साथ साथ क्या इवेपोरेट होता है, हमारी थोड़ी एनर्जी, हमारी हीट भी एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इवेपोरेशन, जिसकी वजह से हमें सरफेस में ठंडा लगता है, आत्मा रूह नहीं जाती है। ओके, wearing cotton clothes in summer keeps us cool because cotton absorbs sweat and when the sweat evaporates it absorbs heat from our body making the body cool। इसी वजह से हम कॉटन जो है कहाँ पहनते हैं, कब पहनते हैं, समर सीजन में। क्यों पहनते हैं, क्योंकि जब कॉटन अच्छा अब्जॉर्प्शन पा रहता है उसका स्वेटिंग का, एंड वंस जब स्वेटिंग से इवेपोरेट होती है तो हीट भी इवेपोरेट होता है, इसी वजह से हमें कूल लगता है। तो इवेपोरेशन जो होता है सरफेस फेनोमेनन है। ठीक है, कुछ फैक्टर्स हैं लाइक टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड जो इवेपोरेशन को हैंडल करती हैं, और इवेपोरेशन होने से हमें कूलिंग लगता है। ठीक है, सो दिस इज एयर कूलर, हाउ इट वर्क्स। एयर कूलर कैसे काम करता है, देखो, एयर कूलर में जब भी हम कूलर लगा होता है पीछे फिल्टर लगा होता है, ठीक है ना, तो वहां से क्या होता है, जब भी जैसे ये वाला पर्टिकुलर आपका जो लेफ्ट हैंड साइड में पिक्चर दिख रहा है, ठीक है, खसखस जो होता है, ठीक है, 3 साइड्स में होता है और एक साइड में पंखा लगा होता है। तो उस खसखस के ऊपर जब आपका वाटर गिरता है तो क्या होता है, वो खसखस एकदम क्या होता है बताओ, एकदम भीग जाता है। ठीक है, अब जब भीग जाता है तो क्या होता है, बाहर से हवा आती है, पंखा है ना बाहर, पंखा एक साइड में पंखा लगा है और 3 साइड पे खसखस है, तीनों खसखस में पानी गिर रहा है, पंखा चल रहा है इधर, तो क्या करता है, पंखा जो होता है गर्म हवाएं पीछे से खींचती है, साइड से, तीनों साइड से गर्म हवाएं खींचती है, और इस पंखा और वो खसखस की तरफ से गर्म हवा आती है, और खसखस क्या होता है, पानी गिर के ठंडा हो गया होता है, तो वहां से फिर हमें ठंडा हवा मिलता है। दिस इज हाउ अ कूलर वर्क्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 3 साइड में खसखस होता है, पानी गिरा होता है उसके ऊपर, और एक साइड पे पंखा लगा होता है। ठीक है, तो क्या होता है, जब गर्म हवाएं, पंखा जब चलाते हो तो गर्म हवाएं बाहर से खींची जाती है खसखस से, और खसखस ऑलरेडी गीला हो गया होता है तो उसका टेम्परेचर घट गया होता है, तो जब गर्म हवाएं अंदर आती है तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, वार्म एयर खसखस के अंदर आते ही क्या होता है, कूल एयर हो जाती है, और फिर वो ही कूल एयर हमें कूलर फेंकता है। ठीक है, समझ गए, वहाँ पंप होता है, फिल्टर से पानी उड़ता है, पंप में जाता है, और पंप जो होता है चारों तरफ सप्लाई करता है ताकि वो जाके खसखस के ऊपर गिरे, उसका टेम्परेचर रिड्यूस हो, और उसके बाद बाहर से हवा खींचे और अंदर आकर हमें ठंडा हवा दे। सो दिस इज अ मैकेनिज्म हाउ अ कूलर वर्क्स। ऑलराइट, ओके, तो हमने क्या क्या पढ़ा, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, कंडेंसेशन, वेपराइजेशन,
सब्लिमेशन, डिपोजिशन, एवेपोरेशन, हमने ये सब कुछ चारों लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिया है। ऑलराइट, बट अगर आपको कोई भी डाउट हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी डेफिनेटली आंसरिंग योर क्वेरीज। ठीक है, तो आज के लिए इतना था। ऑलराइट, और कोई भी अगर डाउट हो तो मुझे बताइए, मैं ज़रूर इसको आंसर करूँगी। Until then, I'll be seeing you in the next class. Have a good day and keep smiling. Bye.